हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम आपका मेरे चैनल द किचन हब में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीक पूरा मेरा होममेड मसाला सीरीज का वीक है, तो इसमें हम 3 मसाले बनाएंगे। तो होममेड मसाला सीरीज का पहला मसाला है गरम मसाला। गरम मसाला मोस्टली हम बाहर से खरीद के लाते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि कितना कितना रेशियो लेना है, कौन सी चीज़ कितनी कितनी लेनी है और एकदम अच्छा गरम मसाला हम घर में बनाएंगे। एकदम स्ट्रॉन्ग गरम मसाला बनेगा। और आप बाहर का गरम मसाला अगर आप 1 टीस्पून यूज़ करते हैं तो इसे आपको आधी क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। बाहर वाले मसाले में वो लोग शायद धनिया पाउडर और ये सब मिक्स करते हैं, तो उससे गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और क्वांटिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको बिजनेस करना है तो वो अपने हिसाब से करेंगे। और हम अगर घर में बना रहे हैं तो ये प्योर गरम मसाला रहेगा, तो इसकी क्वांटिटी हम थोड़ी कम यूज़ करेंगे, तब भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और एकदम सब चीज़ें शुद्ध हैं और इसमें हम ज़रा भी धनिया पाउडर वगैरह नहीं मिक्स कर रहे हैं। और आप इसे बना के एक बार एयर टाइट डब्बे में रख देंगे तो काफ़ी दिनों तक चलेगा। बस थोड़ा सा जब पूरा आपकी कोई भी रेसिपी बन जाएगी, ऊपर से आप थोड़ा गरम मसाला डाल दीजिए, बस हो गया। बहुत ही अच्छा फ्लेवर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गरम मसाला। होममेड गरम मसाला बनाने के लिए हम 50 ग्राम काली मिर्च लेंगे, 50 ग्राम जीरा लेंगे। जब भी आप गरम मसाला बनाइए तो आप एक बात ध्यान रखिए कि काली मिर्च और जीरा की हम सेम क्वांटिटी लेंगे। आज मैं जितनी क्वांटिटी ले रही हूँ उसमें 325 ग्राम बन जाएगा, तो इतना इनफ रहेगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो आप 100 ग्राम काली मिर्च लीजिए, 100 ग्राम जीरा लीजिए और बाकी चीज़ें आप 50-50 ग्राम लीजिए, तो उससे आपका आधा किलो से ज़्यादा बन जाएगा। तो मैं अभी 325 ग्राम बना रही हूँ गरम मसाला, तो मैंने 50 ग्राम काली मिर्च ली है, 50 ग्राम मैंने जीरा लिया है, 25 ग्राम ये दोनों का जितना वजन होगा उसका आधा बाकी सबका वजन है। 25 ग्राम मैंने दालचीनी ली हुई है, 25 ग्राम मैंने इसे चक्र फूल कहते हैं या चक्री कहते हैं, वो 25 ग्राम ली है। 25 ग्राम मैंने जावंत्री ली है, इसे जावित्री या जावंत्री भी कहते हैं, हर जगह पे थोड़ा कुछ अलग नाम रहता है। तो ये मैंने 25 ग्राम ली है। 25 ग्राम मैंने दगड़ फूल लिया है, इसे काला फूल भी कहते हैं और दगड़ फूल भी कहते हैं, स्टोन फ्लावर भी कहते हैं, दगड़ फूल भी कहते हैं, काला फूल भी कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जावंत्री को भी आपके यहाँ क्या कहते हैं प्लीज मुझे बताइएगा। तो 25 ग्राम ये है, ये भी 25 ग्राम, ये भी 25 ग्राम, ये भी 25 ग्राम। लेकिन आप देखिए ये एकदम हल्का होता है, इसलिए क्वांटिटी में आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैंने एकदम मेजरमेंट से लिया है, आप भी वैसे ही लीजिएगा। और 25 ग्राम तेज पत्ता है, ये भी देखिए हल्का होता है, तो ये भी क्वांटिटी में ज्यादा लग रहा है, इसलिए आप चम्मच वगैरह से मत मेजरमेंट करिएगा। जब भी आपको गरम मसाला बनाना है, आपके पास अगर मेजरमेंट मशीन है तो उस पर करिए, नहीं तो आप बनिए के पास से या जो आप स्टोर से लाएंगे तो आप उसी हिसाब से मेजरमेंट लाइएगा, तो आपका गरम मसाला बहुत अच्छा बनेगा। 25 ग्राम खसखस है, 25 ग्राम हरी वाली छोटी इलायची है, 25 ग्राम बड़ी वाली जिसे काली इलायची कहते हैं वो 25 ग्राम है, 25 ग्राम लौंग है और एक जायफल है। जायफल काफी गर्म होता है, इसलिए हमें इसे 25 ग्राम लेने की जरूरत नहीं है, एक जायफल इतने में इनफ होता है। और 5 ग्राम मैंने शाही जीरा लिया है, तो शाही जीरा बहुत कम यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं यूज करना। ये हमने 25-25 ग्राम लिया, ये 5 ग्राम ही है। और 100 ग्राम जीरा हमने लिया है नॉर्मल वाला, और 5 ग्राम मैंने शाही जीरा लिया है। ये बहुत कम क्वांटिटी यूज होती, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है गरम मसाले में। तो ये टोटल 13 गरम मसाले हैं। अगर आप ये बराबर मेजरमेंट लेके बनाएंगे, आपका गरम मसाला बहुत अच्छा बनेगा, बहुत स्ट्रांग बनेगा। कोई भी चीज बनाएंगे उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी डाल देंगे तो पूरा आपकी रेसिपी की एकदम जान हो जाएगी, एकदम स्वाद बढ़ जाएगा। तो बस इतना याद रखना है, काली मिर्च और जीरा एक मात्रा रहेगा, जैसे 50-50 ग्राम है तो बाकी सारी चीजें 25 ग्राम है। खाली जो शाही जीरा है वो 5 ग्राम है
और जायफल, एक जायफल मैंने लिया है। जायफल को 25 ग्राम लेने की जरूरत नहीं है, एक जायफल इनफ होता है क्योंकि जायफल काफ़ी गर्म होता है। और अभी ठंडियाँ आने वाली हैं तो हम हर चीज़ में गरम मसाला डालेंगे, तो हेल्थ के लिए भी ये जितने मसाले हैं, 13 मसाले हैं, सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में मोस्टली सब लोग गरम मसाला खाना पसंद करते हैं क्योंकि ठंड रहती है, तो ये सब एक आयुर्वेदिक का काम करता है। और हमें पता ही है कि गरम मसाला हम कभी तेल में या उसे भूनते नहीं है। जब अपनी डिश पूरी तैयार हो जाती है तब हम उसमें ऊपर से डाल के गैस बंद करते हैं। तो ये एकदम घर का शुद्ध गरम मसाला है, जरा भी मिलावट नहीं है, बहुत स्ट्रांग होगा। एक बार आप बनाएंगे तो आप बाहर का गरम मसाला खरीदना भूल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जितने 13 मसाले हैं सबको एक करके एक हम कढ़ाई में भूनेंगे। और इसमें भूनने में ये ध्यान रखना है, एकदम हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का गरम करना है ताकि उसके अंदर का ऑयल रिलीज हो और उसके अंदर के जो तत्व हैं वो हमें काम आए। अगर हम ज्यादा भून देंगे तो सारे उसके तत्व खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जब मैं आज इसे ड्राई रोस्ट करूंगी, एकदम हल्का सा, जब हल्का सा गर्म हो जाए बस उसे थाली में निकालती जाऊंगी, दूसरे प्लेट में हम निकाल लेंगे। और सब एक साथ नहीं भूनना है क्योंकि जैसे जीरा को अलग टाइम लगता है, जावित्री को भूनने में अलग, चक्रफूल को अलग, ये दालचीनी को भूनने का टाइम अलग है, तेज पत्ता का अलग है। तो आप सब एक में डाल देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने 13 चीजें अलग रखी हैं और 13 चीजों को हम अलग अलग ही भूनेंगे ताकि फिर एकदम अच्छे से भुन भी जाए अपने हिसाब से और इसके अंदर का जो तत्व है वो हमें काम आए। और जायफल को मैं इसे अभी थोड़ा सा फोड़ दूंगी, जिसमें हम ये अपना अदरक वगैरह कूटते हैं उसमें हम इसे थोड़ा सा जब ड्राई रोस्ट करके फिर मैं इसे कूट के तब मिक्सी में डालूंगी। तो चलिए हम एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई हमें थोड़ा सा मोटे तले वाली चाहिए और सारी चीजें एक के बाद एक हम रोस्ट करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई ले ली है, इसका तला थोड़ा मोटा है और मैंने गैस चालू कर दी है। गैस हमारी स्लो है। अब हम इसमें पहले जीरा डाल देंगे और जीरा डाल के हम भूनना शुरू करेंगे। बस हल्का गरम हो, बहुत ज्यादा हमें भूनने की जरूरत नहीं है कि हमें जीरा ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करना है। वैसे कर देंगे तो आपका गरम मसाला बिगड़ जाएगा। हमें बस ऐसे इसे गर्माहट लानी है। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप माइक्रोवेव में कुछ 10 सेकेंड्स करिए, फिर बंद करिए, फिर वापस आप देखिए गर्म हुआ कि नहीं, फिर 20 सेकेंड्स करिए। ऐसे करके आप माइक्रोवेव में भी भून सकते हैं। लेकिन ये अपना देसी तरीका है कढ़ाई में भूनने का। मम्मी, दादी, नानी सब लोग वैसे ही तरीका यूज़ करते हैं। मुझे भी यही ठीक लगता है, माइक्रोवेव से ज़्यादा कढ़ाई में करना। ये देखिए हमने भूना कुछ सेकंड, अब हाथ में लेंगे। अभी हल्का ही गर्म हुआ है तो अभी और थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। और अभी हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हुई है, तो ऐसे भी नहीं करना है कि बहुत खुशबू आए और पूरा घर। हल्की हल्की जब आप भून रहे हैं आपको खुद ही भीनी भीनी खुशबू आएगी। जैसे जीरा की खुशबू किचन में आना शुरू हो गई है तो मतलब हमारा जीरा हो गया है। वापस हम टच करते हैं तो देखिए अभी मैं हाथ में ले पा रही हूँ। तो बस इतना ही सेकंड हमें भूनना है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। अब देखिए उसी में हम शाही जीरा ले लेंगे। शाही जीरा तो बहुत ही कम है तो इसे भी हमें, ये हमने 5 ग्राम ही लिया है, ये भी हम भून लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है और गैस एकदम स्लो है। अब कढ़ाई गर्म हो गई है तो आप जो भी डालेंगे तो वो सिकता ही जाएगा। तो ये देखिए मैं इसे हाथ में, अभी नहीं गर्म हुआ है। मैं कढ़ाई से इसलिए नहीं उठा रही हूँ, इसकी क्वांटिटी कम है और कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो शायद मैं उठाऊंगी तो जल जाऊंगी, इसीलिए मैं ऐसे इसमें लेके। तो अब हल्का हल्का गर्म हो रहा है और हर चीज़ कुछ सेकंड के लिए ही करना है। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए मैं कुछ सेकंड ही कर रही हूँ, तभी गरम मसाला बहुत अच्छा बनेगा। देखिए अब ये अच्छे से गरम हो गया है। तो कुछ सेकंड और करके जो हमने जिसमें जीरा निकाला है उसी में इसे भी निकाल लेंगे। फिर सेम कढ़ाई में हम चक्रफूल डालेंगे और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। सबको भूनने में कुछ समय कम ज़्यादा लगता है, इसलिए अलग अलग भूनेंगे ज़्यादा अच्छा है। इसे
इसे कोई चक्र फूल कहता है, कोई चक्री कहता है, कोई स्टार फ्लावर कहता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर जगह पे कुछ अलग अलग ही नाम रहता है। अभी नहीं गर्म हुआ है, तो देखिए जितना जीरा को बहुत कम टाइम लगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं इसे भून के जब गर्म होता तो आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए जीरा को भूनने में काफ़ी कम टाइम लगा, और ये फ्लावर्स बड़े हैं, थोड़े मोटे हैं, तो इनको भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो अब जब ये फ्लावर ऐसे हाथ में ले रहे हैं तो अब ये गरम लग रहे हैं, तो अब हम बंद करेंगे। और फ्रेंड मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा है, जो अनानास होता है जिसे पाइनएप्पल कहते हैं, उसके फ्लावर हैं ये। तो ये भी अच्छी खुशबू आने लगी है और गरम भी हो गया। तो आप इसे चेक करने के लिए ऐसे हाथ में लेके देखिए, तो गरम लग रहे हैं। तो ये हो गए, बहुत ज़्यादा तो हमें करना नहीं भूनना। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको ज़्यादा समय लगा, जीरा को बहुत कम समय, इसीलिए मैं सब अलग अलग कर रही हूँ। तो इसे निकाल लेते हैं। अब इसी के अंदर हम काली मिर्च को भून लेंगे। तो एकदम गैस स्लो है, काली मिर्च को भी हम भून लेते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा, इसको भी भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, धीमी आंच पे काली मिर्च भी हो गई। ऐसे लेके आप टच करिए तो गरम हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे उसी सेम प्लेट में। अब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं, और इसे हम भून लेते हैं। जब ये हल्की सी गर्म हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए एकदम स्लो आंच पे इसे हम भून रहे हैं। जब ये गर्म हो जाती है तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इलायची भी भून गई है। ऐसे हम इलायची हाथ में ले रहे हैं तो इलायची गर्म हो गई है, और कंटिन्यू हम चला रहे थे स्लो आंच पे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी में अब हम लौंग डाल देंगे। लौंग को भी अब हम स्लो आंच पे गरम होने तक भून लेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस एक गर्माहट आ जाए। बहुत ज़्यादा भून देंगे तो इसके अंदर का तत्व खत्म हो जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं रहेगा और इतनी खुशबू भी नहीं रहेगी। तो देखिए ऐसे आप भूनते रहो, कंटिन्यू चलाते, और ऐसे लेके आप खाली इसे चेक करो। तभी नहीं, देखिए अभी ठंडा है, तो अभी हम कुछ और सेकंड भूनते रहेंगे। तो जितने 13 मसाले हैं सबको थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइम लगता है, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हम सब अलग अलग भूनें। तो खुशबू से भी आप समझ सकते हैं, जैसे अब हल्का गर्म हो रहा है लौंग तो खुशबू आना शुरू हो रही है, इलायची हल्की गर्म हुई तो खुशबू शुरू हुई। तो जैसे खुशबू आए वैसे आप चेक करिए। अब लौंग की खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखिए हल्का हल्का गर्म हो गया। अभी और थोड़ा कुछ सेकेंड हम इसे भून लेंगे। लौंग भी हमारी भुन गई है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और जब हम लौंग को हाथ में ले रहे हैं तो लौंग गर्म हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। सब एक ही बर्तन में आप निकालते रहिए, और इसी में अब हम बड़ी इलायची डाल देते हैं। बड़ी इलायची को भूनते हैं। देखिए लौंग में से ना धुआं जैसा निकल रहा है, हमने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी देखिए आपको धुआं दिख रहा होगा, हल्का सा धुआं आ जाता है। तो बहुत, और खुशबू खूब अच्छी आ रही है। अब हम ये बड़ी इलायची भूनेंगे। इसमें भी जब खुशबू आने लगेगी और इलायची गर्म हो जाएगी, हम हाथ में लेके देखेंगे, फिर हम सेम प्लेट में निकाल देंगे। अभी देखो कुछ सेकंड करके हम हाथ में लेंगे तो इलायची एकदम ठंडी है। तो हम कुछ सेकंड भून के जब इलायची हल्की गर्म हो जाएगी फिर हम बंद करेंगे, तब हम इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से।
फ्रेंड्स तो देखिए खुशबू आना शुरू हो गई इलायची की, और जब हम इलायची को हाथ में ले रहे हैं तो इलायची गर्म हो गई है। मतलब इतनी भी गर्म नहीं हुई कि हम हाथ में नहीं ले सकते, गर्म हो गई है। तो अब ये स्टेज पे हम निकाल लेते हैं बड़ी इलायची को। बस हमें इतना ही भूनना है। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें जावित्री डाल देते हैं और इसे भूनते हैं। सब मसालों का अलग अलग टाइम है, तब इसे भी हम भून लेंगे। अभी देखिए डालते तो ठंडा रहेगा, जब इसमें गर्माहट आ जाएगी हाथ से हम टच करेंगे फिर हम निकाल लेंगे इसे प्लेट। फ्रेंड्स देखिए कुछ सेकंड में ये भी जावित्री भी एकदम अच्छे से भुन गई है, खुशबू अच्छी आने लगी। हम हाथ में ले रहे हैं तो गरम लग रहा है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं सेम प्लेट में। और फ्रेंड्स ये हम गरम मसाला घर में बना रहे हैं, पूरे घर में खुशबू आ रही है। यही जब आप बाहर से गरम मसाला लाएंगे उसकी इतनी खुशबू, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होगा। तो आप सोचिए घर में बनाना कितना फ़ायदेमंद है। आपका जो आप रेसिपी बनाएंगे वो रेसिपी का स्वाद बढ़ जाएगा। ये भी मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो जल जाएगा। अब हम इसमें खसखस डालते हैं। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही गरम मसाले की घर में। जब आप ये बना के एकदम अच्छे से एयर टाइट डब्बे में रख देंगे, एकदम अच्छे से आपका चलेगा, काफ़ी दिनों तक चलता है। एक बार मेहनत करनी है बस, और फिर उसके बाद में जिस चीज़ में भी आपको डालना, गरम मसाला तो मोस्टली हम हर चीज़ में डालते हैं। और अभी ठंड आ रही है तो थोड़ा गरम मसाला ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ठंडियाँ हैं तो बॉडी को थोड़ी गर्माहट देगी। बस खसखस को भी कुछ ही सेकंड हमें भूनना है। जिस प्लेट में भून भून के रख रहे हैं ना, वो प्लेट देखने में इतनी अच्छी लगती है। सारे मसाले जब एक साथ मिक्स में आपको दिखाती हूँ, इतनी अच्छी लग रही है ना ये प्लेट, क्योंकि इसमें इलायची और सब है एकदम मिक्स। कितना अच्छा लग रहा है। अभी हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम पीसेंगे इसे। ये देखिए खसखस भी हो गया। खसखस को बहुत कम समय लगता है, कि बहुत छोटे छोटे दाने, कभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो खसखस हमारा हो गया। अब हम इसमें दालचीनी भून लेते हैं। जैसे अब दालचीनी की लकड़ी को हाथ में लेंगे तो अभी देखिए ठंडा है। अभी जब ये हल्की गर्म हो जाएगी फिर हम गैस, तब हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये देखिए दालचीनी थोड़ी बड़ी है तो हम इसे ऐसे हाथों से ही तोड़ देंगे। और मिक्सी में पीसते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हमें पल्स मोड पे पीसना है, क्योंकि नहीं तो फिर उसकी ब्लेड, मिक्सी का जार का जो ब्लेड होता है वो टूट सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो जैसे इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसे हम हाथ से ही तोड़ देंगे। अभी और भी हम जब ठंडी हो जाएगी तो और तोड़ देंगे। जैसे जो बड़ी बड़ी है हाथों से तोड़ सकते हैं वो तोड़ देते हैं। ये देखिए ऐसे जो काफ़ी बड़ी है उसे हम छोटा कर देते हैं। और जब ठंडा हो जाएगा तो और हम जितना तोड़ सकेंगे हाथ से तोड़ देंगे। और हमें यही याद रखना है कि दालचीनी डालेंगे, हम जायफल डालेंगे तो हम पल्स मोड पे ही पीसें गरम मसाले को। तब जब हम हाथ में ले रहे हैं तो ये गरम हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हाथ में ले रहे हैं तो गरम भी है और प्लस देखिए टूट भी रहा है। तो एकदम परफेक्ट हो गया। ज़्यादा देर हम पकड़ नहीं पा रहे, मतलब गरम हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब हम दगड़ फूल को भून लेते हैं, जिसे स्टोन फ्लावर, काला फूल, दगड़ फूल कहते हैं। आप क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अब इसे भी हम भून लेते हैं। तो गैस एकदम स्लो है, बस कढ़ाई हमारी गरम है क्योंकि कढ़ाई मोटे तले की है। तो कंटिन्यू हम ऐसे चलाते रहेंगे और भून लेंगे। फ्रेंड्स मेरा किचन पूरा गरम मसालों की खुशबू से भर गया है। इनफैक्ट लिविंग एरिया भी, क्योंकि मेरा ओपन किचन है
तो दोनों साथ में ही है, तो पूरा हॉल और किचन गरम मसालों से महक रहा है और इतनी खुशी हो रही है कि हम गरम मसाले घर में बना रहे हैं। मैं मोस्टली घर में ही बनाती हूँ सारे मसाले, सब्जी मसाला हुआ, कलौंजी मसाला हुआ, सारे मसाले मैं घर में ही बनाती हूँ, बाहर से नहीं खरीदती हूँ। जीरा भी भून के रखती हूँ, धनिया पाउडर भी। बहुत आसान होता है, जब भी आप दोपहर को फ्री रहें बस थोड़ा ही टाइम लगता है, थोड़ा समय दे दीजिए और एकदम शुद्ध मसाले घर में तैयार हो जाते हैं। तब हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए अभी इतना गर्म नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर और हम भून लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये किसी पेड़ के जो तने रहते हैं उसकी छाल होगी, क्योंकि कहीं कहीं देखिए ऐसे मोटा तना दिख रहा है, मतलब एकदम देखिए यहाँ पे लकड़ी जैसा और यहाँ ऊपर ऐसे, तो ये किसी पेड़ का तने के ऊपर की छाल होगी। तो इसमें भी खुशबू आने लगी है। ये बहुत हल्का होता है, तो आपको लग रहा होगा 25 ग्राम है, लेकिन कितना ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हल्का है ना। ये देखिए किसी पेड़ की ये छाल है, तो देखिए ऐसे, और यहाँ से ये देखिए छाल इसमें दिख रही है। तब ये हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। रिसर्च करना पड़ेगा किस पेड़ की छाल है, क्या है, मैंने भी इतना देखा नहीं, लेकिन भूनते भूनते जब आप देखेंगे तो उसमें रहता है कि थोड़ी किसी पेड़ की ये छाल है। अब इसे ब्लैक स्टोन फ्लावर क्यों कहते हैं या दगड़ फूल क्यों कहते हैं? दगड़ मराठी में पत्थर होता है, तो इसे स्टोन फ्लावर भी कहते हैं, ब्लैक स्टोन फ्लावर, दगड़ फूल, और यहाँ साउथ में इसे ब्लैक फ्लावर कहते हैं। तो अभी रिसर्च करना पड़ेगा किस पेड़ की छाल है ये, लेकिन गरम मसाले में पड़ता ही है और इसकी भी खुशबू अच्छी आ रही है। तो अब मैं हाथ में लेती हूँ। अब ये गरम हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। चालू था। अब दगड़ फूल हमने निकाल लिया। अब जायफल को हम थोड़ा सा भून लेंगे, और ये जायफल को जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसमें कूट के तब हम इसे पीसेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। काफ़ी गर्म होता है। सर्दियों में देखो किसी को सर्दी वर्दी हो जाती है तो इसे घिस के अगर बच्चे को पिला दें या बड़े भी पी ले तो खांसी ठीक हो जाती, कफ वगैरह। काफ़ी गर्म होता है, बहुत कम मात्रा में पिलाना रहता है। तो ठंड आ रही है तो जायफल घर में रहना ही चाहिए। और गरम मसाले में डाल देंगे तो हम जो भी खाना बनाएंगे उसमें ये जायफल रहेगा। बहुत मतलब इतने सारे में तो समझो 300 ग्राम 325 ग्राम हमारा मसाला बन रहा है, उसमें एक जायफल बहुत है। ये देखिए इसे भी मैं भून लेती हूँ। तो अभी गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और हम भून लेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं प्लेट में रख दूंगी, लेकिन मिक्सी में डालने से पहले मैं इसे फोड़ लूँगी। ये जायफल के साथ में ये तेज पत्ता भी डाल देती हूँ। दोनों ही साथ में भूनते रहेंगे, क्योंकि खाली जायफल को टाइम लग रहा है तो साथ में तेज पत्ता और जायफल साथ में भून लेते हैं। और जायफल तो क्या हम बीच में से उठा के भी देख सकते हैं कि हुआ कि नहीं, और पत्ते गर्म हो जाएंगे वो भी हम चेक कर लेंगे। तो कुछ सेकेंड हम इसे भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पत्तियाँ गर्म हो गई हैं, तो पत्ती भी हो गया है और जायफल भी गर्म हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। तो हमारे सारे मसाले भुन के हो गए हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में इसे पीसेंगे। अगर आपके पास मसाला पीसने वाली मिक्सी होगी तो आप उसमें पीसेंगे, या नॉर्मल मिक्सी में भी पीसेंगे तो अच्छे से पीस जाती है। तो अब मैं वेट करती हूँ ये ठंडा हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पीसना है। फ्रेंड्स देखिए सारे मसाले भून के हो गए, अब ये ठंडा भी हो गया है। तो चलिए अब हम पीस लेते हैं। और ये जो दालचीनी के बड़े बड़े टुकड़े थे ये मैंने ऐसे हाथों से तोड़ दिया है, और मिक्सी में भी हम पल्स मोड पे ही करेंगे। मेरे पास मसाला पीसने वाली मिक्सी है तो उस पे मैं पल्स मोड पे पीस के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए जायफल को मैंने कूट लिया है। अब मैं इसे मसालों के साथ मिक्स कर दूंगी तो पीसने में तकलीफ नहीं होगी। पूरा जायफल डालेंगे तो मिक्सी खराब हो सकती। तो ये देखो कूट लिया है, अब मैं इसे डाल देती हूँ उस मसालों के साथ। ये मेरे पास मसाला मिक्सी है तो मैं इसमें पीसती हूँ। आप नॉर्मल मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और मसाले सब ठंडे हो गए हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके पल्स मोड पे पीस लेंगे।
ये मैं आधा ही भरती हूँ, आप मिक्सी भी आधा ही भरिएगा। अब पल्स मोड में हम पीस लेंगे इसे। कंटिन्यू नहीं चलाएंगे, चलाने के लिए मैं दबाऊं तो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन मसाले थोड़े कड़क हैं, मिक्सी खराब नहीं हो, इसलिए हम पल्स मोड पे ही देखेंगे। तो देखिए पहले मैंने पल्स मोड किया, लेकिन बाद में मैं थोड़ी देर दबा भी सकती हूँ। ये देखिए मैं पल्स मोड ही दबा रही हूँ। अब अच्छे से पिस गया, अब मैं कंटिन्यू दबा सकती हूँ, क्योंकि बड़े टुकड़े नहीं है तो अब मिक्सी खराब नहीं हो सकती है, इसलिए हम दबा सकते हैं कंटिन्यू। तब देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ना बहुत पाउडर हुआ है ना बहुत खड़े मसाले, तो ऐसे ही हम सारे पीस लेंगे। अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हम निकाल लेते हैं। ये ना बहुत पाउडर हुआ है और ना बहुत कोर्स है, बहुत अच्छा गरम मसाला बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं सारा पीस के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए गरम मसाला बन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये 325 ग्राम बन गया है। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में करके आप रखिए, आराम से ये साल भर खराब नहीं होगा। तो आप चाहे इसे गर्मियों में बना लें या ठंडियों में बना लें, जब भी आपको समय मिले ये गरम मसाला बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें जितनी चीज़ें मिलती हैं सब हमें बहुत ही इजीली ऑनलाइन या ग्रोसरी स्टोर पे मिल ही जाती है। तो आपने देखा बनाना कितना आसान है, बस लेना है। ऐसा भी नहीं कि इसे भूनने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा ही हमें भूनना है, क्योंकि अगर हम बहुत भून देंगे तो उसके जो मेन तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमें हल्का सा भूनना है कि उसके अंदर एक गर्माहट आ जाए और उसके अंदर का जो नेचुरल ऑयल है वो रिलीज करे। और जब पूरा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीस लेंगे। तो मैंने इसे मिक्सी में पीसा, जो मसाले वाली मिक्सी आती है वो मिक्सी में मैंने पीसा है। तो पीसना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि दालचीनी हुआ या जो चक्र फूल हुआ ये सब थोड़े कड़क होते हैं, तो मसाले वाली मिक्सी में बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप नॉर्मल मिक्सी में पीस रहे हैं फिर भी हो जाएगा, बस पल्स मोड पे आपको पीसना है, क्योंकि जितने मसाले खड़े होते हैं तो उसे पीसने में थोड़ा सा अगर हम पल्स मोड करते हैं तो हमारी मिक्सी खराब नहीं होती। अगर आप डायरेक्ट एकदम स्पीड में करेंगे तो उससे मिक्सी के जो जार की ब्लेड होती है वो टूट सकती। तो हमें यही ध्यान रखना है पीसने में। और एकदम झटपट एकदम फ्रेश मसाला बन गया, प्योर मसाला बन गया। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया, इसे यूज आप थोड़ा ही करिएगा। आप जहाँ पे 1 टेबल स्पून डालते हैं या 1 टीस्पून डालते हैं उसका आधा डालिएगा, तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और घर की चीज है तो एकदम ही शुद्ध है, एकदम ही स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स आपको गरम मसाले की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। फ्रेंड्स एक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। हर दूसरे दिन मैं कोई ना कोई रेसिपी डालती हूँ, शायद कोई रेसिपी आपके काम आ जाए। और फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।